ओम। भक्तगण, जगत जननी जगदम्बा के असीम अनुकंपा के बारे में आप सभी जानते हैं। जगत जननी जगदम्बा दुर्गा देवी एवं उनकी उपासना के लिए सर्वोत्तम और सर्वमान्य ग्रंथ रत्न दुर्गा सप्तशती से आज तक न जाने कितने भक्त भगवती की उपासना करके अपने मनोरथ सिद्ध कर चुके हैं। तो आइए दुर्गा सप्तशती के पाठ का हिंदी रूपांतरण मैं अपनी मुखारबिंद से शुरू कर रहा हूँ। ओम नमः चंडिकायै दुर्गा सप्तशती भाषा देवी कवचम। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला है और जिसे अभी तक किसी से प्रकट न किया हो, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी की 9 मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से हैं: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडी, 5वीं स्कंद माता, 6वीं कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री। यह 9 देवियां हैं। जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में गया हुआ तथा महान संकट के भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर मैं कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य रक्षा करती हो, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, बराही भैंस पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी देवी गरुड़ पर, श्री महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार ये समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विविध भांति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही है। ये समस्त देवियां क्रोध युक्त रथ में बैठी हुई दिखाई देती है और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेटक, तोमर, फरसा, पास, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध सारंग, धनुष, दैत्यों का वध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शस्त्रों को धारण करती है। हे महारौद्रे, महाघोर पराक्रम वाली देवी, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महाभय विनाशनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में बराही देवी, नैऋत्य कोण में खगधारिणी देवी, वारुणी देवी पश्चिम से तथा वायु कोण में मृगवाहिनी देवी, उत्तर दिशा में कौमारी देवी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी, ऊपर आकाश से ब्रह्माणी देवी और नीचे से वैष्णवी देवी मेरी रक्षा करे। इस प्रकार 100 पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाईं तरफ तथा दाहिनी ओर से अपराजिता देवी, उद्योतनी चुटिया की उमा देवी सिर में उपस्थित हो, मालाधरी माथे की यशस्वनी देवी दोनों भौवें की, त्रिनेत्रा देवी भौं के मध्य स्थान की, नासिका की रक्षा यमघंटा देवी, आंखों के मध्य की सांखनी देवी, कानों के द्वार वासनी कालिका कपोलों की,
जड़ में सांकरी, नासिका की सुगंधा और ऊपर के होठों की चर्चिका देवी रक्षा करे। अमृत कला नीचे के होठ की तथा सरस्वती जीवा की, दांतों की कौमारी, कंठ देश की चंडिका, चित्र घंटा गले की, तालु की महामाया रक्षा करे। कमाक्षी ठोड़ी की, सर्व मंगला मेरे बाणी की रक्षा करे। मंगला भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ की रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा, नलकुबरी कंठ के नली की, खग धारणी दोनों कंधों की, बाहुओं की वज्र धारणी रक्षा करे। दांडनी दोनों हाथों की, अंबिका अंगुलियों की, समस्त नखों की सुलेश्वरी, कोख की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूल धारणी देवी उदर की रक्षा करे। नाभि की कामनी गुहा स्थान की गुहेश्वरी देवी, पूतना कामनी लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करे। घुटियों की नरसिंही देवी, पैरों के पृष्ठभाग की तेजसी देवी, पांवों की अंगुलियों की श्रीधरी देवी, तालुओं की स्थल वासिनी देवी, दंट कराली देवी नखों की, उधर्व केसनी केशों की, कौमारी रोम छिद्रों की, बागीश्वरी त्वचा की रक्षा करे। रक्त मज्जा वसा मांस तथा अस्थि की पार्वती देवी, काल रात्रि आंतों की और मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पदकोश की पदावती, श्लेष्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी देवी नस जाल की रक्षा करे और समस्त संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। श्री ब्रह्माणी मेरे शुक्र की, श्री सत्यश्री देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की श्री धर्मधारिणी देवी रक्षा करे तथा प्राण पान व्यान उद्दान और समान की वज्रहस्ता देवी, प्राण की कल्याण शोभना देवी, योगिनी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की वराही देवी, धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करे। चाकरणी देवी यश कीर्ति धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चांडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी स्त्री की रक्षा करे। सुपथा देवी मार्ग की, क्षेमकरी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करे। यदि कौच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी न चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में वह निश्चय ही सफलता प्राप्त करता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है और वह त्रिलोक्य में कहीं भी पराजित नहीं होता तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसके लूसा विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। अस्थावर जंगम कृत्रिम विषादी तथा समस्त अभिचर यंत्र मंत्र तंत्र आदि जो पृथ्वी पर हैं तथा भूचर प्राणी खेचर जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुक्षी में उत्पन्न होने वाले रोग शाकनी डाकनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी डाकनी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व
राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भैरवादिक अनिष्टकारक देवता देवी के इस कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से ही भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है, उस मनुष्य के संतति पुत्र पौत्रादि जब तक यह भूमंडल पर्वत वृक्ष वन को धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। और जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ स्थान है, वह देहांत के बाद उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। इति देवी कवच भाषा समाप्त। जय मां शेरावाली।